नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। लाइक प्रॉमिस्ड भाई हम डिस्कस कर रहे हैं एलेक्स पार्टनर्स के क्वेश्चंस। केस स्टडी में किस किस तरीके के सवाल आते हैं आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक बहुत सारी कंपनीज के क्वेश्चंस रिवील कर चुकी हूं डायरेक्टली फ्रॉम द एचआर's माउथ की कौन कौन से किस किस तरीके से सवाल पूछते हैं लोग वहां पर, और चाहे वो सीनियर कंसल्टेंट्स हो चाहे जूनियर कंसल्टेंट्स हो, किस तरीके के सवाल आपसे पूछते हैं। तो आज हम इसी बारे में और थोड़ी ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं, जहां मैं आपको बता दूं केस इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहला, अगर आप टर्न अराउंड या रिकंस्ट्रक्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें अलग अलग पोजीशंस होते हैं। तो जैसे यहाँ थोड़े एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट इंटरव्यू में पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल, टर्न अराउंड एंड रिकंस्ट्रक्टिंग में अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फेसिंग बैंक्रप्सी, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू टर्न अराउंड द बिजनेस। भाई आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि बिजनेस ये जो है टर्न अराउंड हो। तो आपका अपना बेस्ट सजेशन, बेस्ट आइडिया यहाँ पर देना है, कोशिश करना है कि स्वॉट एनालिसिस से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में आए हुए हैं, तो अगर आप इनसे भी एक बेसिक अनुमान लगा सकते हैं तो उससे आपका कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करने का तरीका या एक स्वॉट एनालिसिस करने का तरीका ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आवर क्लाइंट इज retail chain struggling with declining sales and high debt. How would you approach their reconstructing? भाई आप कंपनी या बिजनेस को कैसे हेल्प करने वाले हैं इस तरह के बिजनेस को जहां पर स्पेशली सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं और हाई डेट हो रहा है। तो क्या आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी पर्टिकुलर पुराने प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, इस तरह की कोई ऐसी केस स्टडी क्या आपने पढ़ी है उनका एग्जाम्पल देंगे। तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। प्लीज गाइज बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर यू गिविंग, क्योंकि इस तरह की केस स्टडीज अक्सर इंटरव्यूज में आती हैं और मैंने कई बच्चों को यहीं पे फेल होते हुए देखा है। सो नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जहां कॉस्ट रिडक्शन रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो लॉजिस्टिक कंपनीज cost have increased by 15% over the past years. How would you identify and address the root causes? आप कैसे समझेंगे कि 15% जो ये कॉस्ट इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, आप क्या क्या करेंगे उसके रूट कॉज तक के पहुंचने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को सही मायनों में आंसर करें, सही तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Our client is a healthcare provider with shrinking margins. What cost cutting measures would you recommend? भाई यहाँ पर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है विद श्रिंकिंग मार्जिन्स, इनके बहुत ही कम मार्जिन्स हो पा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स तक ही पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसी क्या एडवाइस करेंगे, क्या ऐसा कॉस्ट कटिंग का रिकमेंडेशन इनको देंगे ताकि इनके कॉस्ट भी कट हो जाए और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज भी हो जाए। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट। प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रॉफिट हैव डिक्लाइंड बाय 20%। अगर 20% से एक कंपनी जो है इनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो गए हैं, व्हाट फैक्टर्स वुड यू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ वुड यू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। तो भाई आप किन फैक्टर्स पे ज्यादा काम करने वाले हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस जो है जो डिक्लाइन हुई थी वापस बैलेंस आउट हो जाए या उसके बराबर में आ जाए। A consumer goods company is struggling with low margins, obviously low margins of profit. How would you help them to improve their financial performance? आप कैसे उनकी financial performance को enhance करने में help करने वाले हो, कैसे उन profit margins को बढ़ाने वाले हो, इसका आंसर देना है। तो प्लीज मेरी recommendations हैं कि आप इस चीज के लिए ना थोड़ी सी कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के केस स्टडीज पे भी काम कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे अमूल का एक एग्जाम्पल है जहां व्हेन अमूल रियली स्टार्टेड, तो उस टाइम पर ऐसे भी लोग थे जो अमूल में नहीं जुड़ना चाहते थे और ऐसा भी सिचुएशन था जहां पर पर पर्सन एक्चुअली दे वर मेकिंग वेरी लेस प्रॉफिट्स, बट व्हेन दे स्टार्टेड इनटू अ कॉर्पोरेशन, अमूल कोई कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेशन है, और जब उस कोऑपरेशन में उन्होंने साथ में स्टार्ट करा तो ऑटोमेटिकली उनके फाइनेंशियल मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज हुए, लोग उनके साथ और ज्यादा जुड़े। तो इस तरीके से आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं और ये सिर्फ एक स्टडी है, आप इस तरीके के और एग्जांपल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन एफिशिएंसी। अगर आप ऑपरेशनल के लिए ऑपरेशनल वैकेंसीज के लिए जाने वाले हैं, ऑपरेशन एफिशिएंसी के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज ऑपरेटिंग बिलो कैपेसिटी। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से थोड़ा कम जो है ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी। आप कैसे इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट इज आवर क्लाइंट इज अ रेस्टोरेंट चेन विद लॉन्ग कस्टमर वेट टाइम्स।
हाँ, व्हाट ऑपरेशन चेंजेस वुड यू सजेस्ट, भाई आप क्या जो है ऑपरेशन चेंजेस यहाँ सजेस्ट करेंगे? आप कहेंगे कि हमको एक और इस तरीके का चेन खोलना चाहिए, या फिर जो है हमको थोड़ा सा स्पेस जो है उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट हमारे वेटिंग कस्टमर्स जो है हमको छोड़कर ना जाएं? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक बार कोई वापस चला जाता है तो बहुत चांसेस है कि वो ये सोच के ही अगली बार नहीं आता कि अरे यार वहां तो बहुत लंबी लाइन रहती है, या फॉर एग्जाम्पल वो कॉल करके ही आता है। ठीक, तो किस तरीके से आपकी समझ इन क्वेश्चंस के प्रति कैसे बैठती है, ये आपको आंसर करना है। आ जाते हैं अगले सवाल पे, दैट इज मार्केट एनालिसिस। अगर आप ऐसी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां मार्केट एनालिसिस के बारे में चर्चा होगी, तो अपन कुछ इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इज कंसिडर्ड एंटरिंग बाय इन द न्यू मार्केट, व्हाट फैक्टर्स शुड दे कंसिडर? भाई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मार्केट में नई नई आना चाहती है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके के उनसे सवाल पूछे जाएंगे, या किन किन फैक्टर्स को उनको खास ख्याल रखना चाहिए, इस क्वेश्चन को आंसर करें। तो प्लीज अपने आंसर्स को सही तरीके से प्रिपेयर करें। आपके सामने जान करके इस तरीके की केस स्टडीज डाली जाएंगी, सो दैट ये समझें कि आप मार्केट से कितने सच में प्रैक्टिकली अवगत हैं। क्या आपको सच में पता है कि मार्केट में क्या चीजें हो रही हैं? क्या आपको सच में पता है कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कैसे आंसर करते हैं? द लास्ट क्वेश्चन इज, आवर क्लाइंट इज अ टेक स्टार्टअप लुकिंग टू एक्सपैंड इनटू यूरोप, how would you access this opportunity? भाई आपका एक टेक स्टार्टअप है जो यूरोप में जो है एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, सो हाउ वुड यू एक्सेस दिस अपॉर्चुनिटी? आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे उस अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे? इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पर केस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी लोग केस इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, अलग अलग केस स्टडीज को रेफर करिए, ध्यान से देखिए कि किस तरीके के केस इंटरव्यूज आपसे पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलती हूँ जहां पर बताने वाली हूँ कि बिहेवियरल रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिहेवियरल रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या जानने के लिए पूछे जाते हैं, ये सारी बात करने वाली हूँ मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। होप टू सी यू वेरी सून सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। एलेक्स एंड पार्टनर्स के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको बता सकूं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू क्रैक द इंटरव्यू। ऑल्सो व्हाट आर द बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस, थोड़ा सा बेसिक प्रोसीजर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेक श्योर यू वॉच ऑल द पार्ट्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एलेक्स एंड पार्टनर्स वर्क्स। थैंक यू सो मच गाइज। साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।